नमस्कार दर्शकों, मैं आमिर खान फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं नगर टीवी न्यूज़ चैनल पर। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, आज हमारी टीम जो है वो नगर विधानसभा के उन गांवों में पहुंची है जहां शायद आज तक कोई मीडिया चैनल या उनका कैमरा या उनका माइक नहीं पहुंचा है। और ये हम एक तरीके से कह सकते हैं कि नगर विधानसभा के अंतिम छोर पर बसे हुए कुछ गाँव हैं, जिसमें रायपुर है, भटपुरा है। तो अभी हमारी मौजूदगी भटपुरा गाँव में है, जिसमें लगभग मतदाताओं की संख्या यदि देखें तो 2500 से 2600 है, 2500 के समथिंग यहाँ मतदाताओं की संख्या है। और यहाँ पर लगभग सभी जाति के वोटर्स हैं। और यदि उनमें बाहुल्य की हम बात करें तो कहीं ना कहीं मुस्लिम बाहुल्य ज़्यादा है। और हम जानेंगे कि यहाँ के लोग जो हैं वो आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं, वो आगामी विधानसभा चुनाव में किन किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट करेंगे और किसे वोट करेंगे। तो सबसे पहले बाबा आपका नाम बताओ मेरे को। सुभान। अच्छा, तो कितनी उम्र हो गई होगी आपको? 60-65 साल हो गई। अच्छा, अभी आपको पता हो चुनाव होने वाला है, नवंबर में वोट डालेंगे, ठीक है। अब कांग्रेस को टिकट मिल गया वाजिब को, और बीजेपी का टिकट है जवाहर सिंह बेडम पे, और एक और है नैम सिंह फौजदार है, और हाथी के टिकट पे है चौधरी खुर्शीद अहमद अंडावाड़ा जैसा, जानता होगा आपको। तो कहाँ लगेगा आपको कौन जीते वो? हम तो वाजिब को देंगे ना, वाजिब को देंगे तो काय को देंगे, काय वजह ऐसी? अभी तो वाजिब जीते वो देगा। वाजिब जीते हो? हाँ, काय वजह क्यों लगे ऐसे को जीते हो भाई? और काय खड़ा है फिर? वो पहले भी तो आप जीते वो। अच्छा, वाज पहले जीतो ही ना हो फिर? पहले तो हाँ जब ना, मैं नुकूल से जा रहा हूँ भाई। वाजिब को आप वोट दे रहे हो, हाँ, तो कुछ देखो भी तो होएगो आप भाई, ये चीज बढ़िया है छोरा में, यानी काम कराया हो है या हमारा हम दोबारा हाँ बढ़िया काम करवा रो। जैसे कि गैस लगवा दो, बनवा दो। गैस मतलब मैं दर्शकों को बता दूं, ये बिजली घर की बात कर रहे हैं। अच्छा, और सब काम बढ़िया करवा रो। रोड बनवा दिया, स्कूल बनवा दी। स्कूल बनवा दी? हाँ, स्कूल बनवा दी या फिर क्रमोन्नत कर दी? चल रही है खूब बढ़िया चल रही है। हाँ, मास्टर वास्टर आ रहा टाइम? हो खूब कंप्लीट है मास्टर? हाँ कंप्लीट। ऐसा तो ना है कि स्कूल तो बढ़ा दी लेकिन टीचर ना है? हाँ ना, टीचर सब है। टीचर है? हाँ। चलिए बढ़िया है। तो साहब आप अपना नाम बताओ। सरसुद्दीन जी। तो सरसु जी ये बताओ कि आप जो चुनाव हो रहे हैं, इन चुनावों में इस बार क्या जातिगत राजनीति हावी रहेगी या विकास के मुद्दों को ध्यान में रख के लोग वोट करेंगे? विकास के मुद्दा पर वोट देंगे। किसको इस बार वोट देने? वाजिब अली को वोट देंगे, उसने हमारे यहाँ बहुत काम करवाया। अगर आप कुछ काम गिना सको तो हाँ बताओ। एक जेस बनवाया हमारे यहाँ, बिजली घर, जी जी। स्कूल 12वीं तक इंग्लिश मीडियम करवा दी, हॉस्पिटल बड़ी करवा दी हमारे गांव में। गाँव में हॉस्पिटल बड़ी होती है? हाँ। यहाँ पे डॉक्टर वगैरह बैठे हैं? अब बैठेंगे तो बिल्डिंग बढ़ेगी, अभी बिल्डिंग कमी बनी है नहीं है ना। मतलब जगह चिन्हित कर? हाँ, जगह चिन्हित कर दी। अच्छा, 5-4 रोड डांबर रोड निकलवा दिया। कौन कौन से रोड निकलवा? एक बड़ौदा से रायपुर की तरफ, एक उदपुर से पूटका की तरफ डांबर, एक चौलाई के बास से भूचान का बास की तरफ डांबर रोड, एक उदपरीसुर सातपुरी डांबर रोड। अच्छा, लेकिन इससे राजीव जी से पहले 2 टर्म अपने नगर विधानसभा से अनीता जी एमएलए रहे, तो क्या एमएलए अनीता जी के समय में कोई यहाँ विकास कार्य हुआ? अनीता का इतना विकास नहीं हुआ, नहीं हुआ। 70 सालों से इतना विकास नहीं हुआ जितने एक पीरियड में वाजिब अली ने करा दिया। वाजिब अली जी ने करा, कहीं ना कहीं उनके विकास कार्यों से आपका हम संतुष्ट हैं उनका। लेकिन दूसरी तरफ यदि हम देखें, देखिए हालांकि राजनीति में आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं कोई किसी के बारे में, लेकिन वाजिब जी के बारे में बहुत ज़्यादा ये सुनने को मिलता है उनके विरोधियों से, जैसे विदेशी वालों से या विधायिका अनीता जी से। उनका कहना ये है कि इसके शासनकाल में या इसके वाजिब जी के हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा गोपनीयता बढ़ रही है, बढ़ रही है। तो ये बात सच है या आरोप है? ये बात आरोप है, झूठ है। हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम एक सा भाईचारा है, वो सब मिलके पूरा गांव वाजिब अली को वोट देगा, कोई दिक्कत ना है, हमारे यहाँ कोई विरोध नहीं। अच्छा, अभी जैसे अब चुनाव चल रहे हैं, सभी प्रत्याशी अपना अपना प्रचार करते हैं वो, तो आपकी पंचायत में आपके गांव में वाजिब जी के अलावा कोई और प्रत्याशी आया है वोट मांगने? आए हैं वोट मांगने। कौन कौन आया है? जवाहर बेडम भी आया, खुर्शीद अंडावाड़ा भी आया। तो उसका क्या उन्होंने कुछ वादे किए आप लोग को? वादा का हम वोट ना दे रहे, हम तो भाई ना, हमारे तो वाजिब अली पसंद, अच्छा काम कर रहा है, इसके अलावा किसी को वोट ना नहीं। चलिए, तो साहब आप अपना नाम बताओ। जलीलुद्दीन, अजरुद्दीन।
अच्छा, मुंशी जी क्या कह रहे थे अब बताइए। मैं कांग्रेस मतलब कार्यकारिणी का सदस्य हूँ पहले से ही। पहले से ही। सन वैसे मतलब 67 से। हाँ, और मैंने जब से सोचा है, जब से किया है, जब से मैं कांग्रेस का सदस्य। सदस्य, मतलब चाहे जाति से कोई हो, मुझको लेना देना कुछ नहीं है। जाति मेरे हो, चाहे चिमार हो, चाहे मतलब SC हो, SD हो, कोई हो, ST हो, है ना। मतलब मैं ये जानता हूँ, मतलब विकास के नाम पे हम वोट दे रहे हैं। गहलोत साहब ने इतना किया है हिंद राजस्थान में, कोई नहीं किया अब तक। जो गहलोत साहब है उसने इतनी सुविधाएं दी हैं, इतनी कोई ने नहीं दिया आज तक। जैसे कि कुछ राजस्थान में कुछ सुविधाओं के नाम आप बताओ। सुविधाओं के नाम है कि मतलब सड़क से सबको जोड़ दिया है, सबको सड़क दी है, सबको सब विकास किया है, सब योजना दी है ना, फूड से दिया है सबको, मतलब राशन की आप हाँ, बात कर रहे ये हैं, बात ठीक है। राशन दिया है सबको, और मतलब 500 से लेके 1000 रुपए पेंशन, वृद्धा पेंशन कर दिए उसने। लेकिन आपको ये भी जानना होगा कि जो उनके विपक्षी हैं, बीजेपी की अगर हम जी बात सर। करें, बीजेपी हमेशा उनके ऊपर आरोप लगा रही है कि वो ये जो फ्री की रेवड़ियां बांट रही है, हाँ। ये जो योजनाएं उनको रेवड़ी कह रही हाँ है, जी सर। इससे राजस्थान के जो युवा, राजस्थान का नागरिक है, राजस्थान राज्य है, वो कर्जदार बन गया है। कर्जदार बना मतलब एक बात बताओ, जो हमारे 21 लाख का कर्जा था एक आदमी, आज 80 लाख का कर्जा है हमारे। या मोदी ने क्या किया इस देश में? अल्लाह देश का मतलब विभाजन किया है, इसमें जाति नाम के वोट ले रहा है, जाति के उद्धार से वोट ले रहा है, जातिवाद है। आज हमारे गुरुद्वारा नहीं खत्म कर देंगे, आज हमारी मस्जिद खत्म कर देंगे, आज हमारे मतलब ये जो मतलब ये आप संदीप दायमा के बयान की बात कर रहे हैं, तिजारा में जो दिया गया। तिजारा में भाषण दिए थे इसने, उसको निलंबित कर दिया गया, मतलब पार्टी से निकाल देगा। निकालने से क्या हाल हो रहा है? वो खूब निकालते हैं, वोट के मतलब समस्या से खूब निकाल देते हैं। माफी मांगने से क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। देश का मतलब विकास चाहिए हमको, हम विकास के आधार पर वोट देते हैं। हम कांग्रेस के हिमायती हैं, कांग्रेस को सदा वोट देते हैं। हम किसी का हिमायती नहीं, कोई भी सदस्य आता है, चाहे कोई कुछ से ही कोई भी नहीं, मतलब धर्म से आता है। देखिए मुंशी जी, एक तरफ आप कह रहे हैं कि आप विकास के नाम पे वोट दे रहे हो, जी सर। और दूसरी तरफ कह रहे हो कि आप कांग्रेस के सदस्य हैं। भाई तो सभी तो कांग्रेस के तो ये जरूरी तो नहीं है कि कांग्रेस सिर्फ विकास कर सकती है। ना, विकास तो मतलब सभी मतलब पार्टी अपने अपनी बात दावा करते हैं, और हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। आज मतलब मतदान हो रहा है वहाँ उत्तराखंड में, हो रहा है, सगले हो रहा है ना, वहाँ भी कांग्रेस ही आएगी। मैं कह रहा हूँ बात आज। आपको क्यों लगता है ऐसा? क्या मुझको वजह ये है? लगता है मतलब वहाँ भी मतलब मीडिया लग रही है, जैसे तुम लगे हो, उनसे वोट मतदान हो रहा था, जब भी पूछ रहे थे मैं मतलब टीवी पे था, उन्हें कहीं क्या लग रहा है? कांग्रेस को वोट दे रहे हैं, विकास के नाम से वोट देंगे हम, या ने झूठ बोल के राज किया हमसे, बताओ ये हो रहा है। ठीक है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अगर हम विकास की बात कर रहे हैं तो नगर विधानसभा की अगर बात करें नगर तो विधानसभा नगर में विकास किसने करवाया है? भाई देखो, वाजब अली ने विकास कराया हमारे, और कोई नहीं कराया। कांग्रेस ने विकास कराया है, गहलोत का वह हिमायती है ना, उसने ही विकास कराया है। सड़कें ये हैं। बात तो सही है, कहीं ना कहीं गहलोत की सरकार भी इन्हीं लोगों ने बचाई, हाँ। तो हिमायती तो हैं, वो तो मान लिया जाएगा। हाँ, तो अब विकास किया है तो विकास का दावा तो और भी लोग कर रहे हैं, उसको पुत्र कर रहे हैं, तो उससे कर लेना है। क्यों नहीं? उनको क्यों मौका नहीं देना चाहिए? उनको मौका कैसे दे हम? कैसे दे बताओ? तो उनको जिताया जाए। बीजेपी को तो हम जिताते ही नहीं, हम मतलब बात ही नहीं करते। अच्छा, बीजेपी को कोई मौका ही नहीं? नहीं, हम न दें। अच्छा, चलिए। तो कहीं ना कहीं यहाँ की जनता से बात करने के बाद लग रहा है कि यहाँ की जो जनता है, बुजुर्ग हैं, चाहे युवा हैं, वो सभी लोग एक मत में, एक सुर में कह रहे हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ वाजिब अली को वोट देंगे। और वाजिब अली को वोट देने के पीछे सिर्फ ये कारण नहीं है कि वो उनकी जाति से या उनके समुदाय से आता है। उनका कहना है कि अगर सिर्फ विकास के नाम पे, विकास का कोई पर्याय है तो वो वाजिब है, वाजिब जी को सिर्फ और सिर्फ विकास के नाम पर वोट दिए जाएंगे। आप में से और कोई? अच्छा, क्योंकि आप युवा हैं, तो युवा पर विशेष रहेगा, ध्यान में रखते हुए वोट करें। ये हमारे यहाँ विकास काम अच्छा किया, इसलिए हिंदू मुस्लिम सब जगह वाजिब अली आप हिंदुओं के भी कह रहे हैं कि वो भी वोट देंगे? हाँ, अक्सर ज़्यादा हम लोग तो पूरे जगह यहाँ तो बाकी हिसाब माहौल के हिसाब से सब माहौल जैसे हमने देख रहा हूँ। आपको लग रहा है कि सारी जातियाँ उसी को वोट देंगी? अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहाँ मुस्लिम ज़्यादा हैं या फिर इनके डर की वजह से नहीं लोग नहीं, ज़्यादा हैं? ऐसा कुछ नहीं, डर हमारे किसी यहाँ का सब नहीं भाईचारा है। यहाँ सब भाईचारा, सब आपस में मोहब्बत से प्यार से। सब में मोहब्बत से।
अगर आप जैसे अभी इन्होंने बहुत सारे वाजिब जी के काम गिनाए हैं, लेकिन उनमें से बहुत सारे काम ऐसे तो अभी तक सिर्फ धरातल पे नहीं आए, फाइलों में हैं। और उनके आरोप जैसे जो विपक्षी लोग हैं वो आरोप भी लगाते हैं कि ये सिर्फ घोषणाएं करता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये विकास कार्यों में सिर्फ घोषणा ही रह जाए। चल रहा था तो उसकी सारी बातें उठा चुका है। जी ऐसा कुछ नहीं है। जो पेंडिंग में वो सब काम हुए। इसमें सब काम करो। पहले काम हो गया तो इससे और करें। लेकिन अगर हम इस व्यवस्था की बात करें तो आपको क्या लगता है कि पहले पुराने पीरियड्स के अलावा बहुत ही आरोप लगते हैं कि जो मुस्लिम कम्युनिटी थी बहुत प्रताड़ित की जाती थी पुलिस के द्वारा, तो इस बार क्या ऐसा हुआ है? जी सही है, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए और भी कुछ लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे। ये क्या सोचते हैं? हाँ, आपका नाम बताओ। मेरा नाम जाटा भाई जनता मजाक कर रहे हैं। इसके पीछे कोई और वजह तो नहीं है। अच्छा जमशेद जी, अब जो आगामी विधानसभा है, तो जमशेद जी की अगर मैं बात करूँ तो जमशेद जी क्या सोचकर वोट डालने जाएंगे? ये सिर्फ एक तो ये हो सकता है, मेरी बात बोलनी, एक तो ये हो सकता है कि जमशेद जी गाँव वाजिब को दे रहे हो तो मैं भी वाजिब को दूँ, या फिर मेरे खुद को जात को हो तो मैं भी हमारा वोट दूँ। नहीं, जात बिरादरी कोई बात नहीं है। विकास के नाम पर वोट डाला जाएगा। जो विकास वाजिब अली ने नगर विधानसभा क्षेत्र में किया है उसके विकास को पर वोट आएगा। जैसे उन्होंने कॉलेज बनवाई है हमारे यहाँ, अगर बात करें ग्राम पंचायत भटूरा की तो यहाँ PSC उन्होंने मंजूर कराई है, अभी उसको जगह नहीं मिली है, वो भी बनेगी। और हमारी जो यहाँ स्कूल पहले गांव में थी उसको 10वीं की उन्होंने 12वीं की उम्मीद कराई है और उसको इंग्लिश मीडियम कराया है और बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई है। और ऐसे ही एक रोड की बात करें तो 2-3 रोड उन्होंने मंजूर कराए और बना के कंप्लीट हो गए रोड। जैसे बड़ौदा में से एक रायपुर के लिए रोड मंजूर कराया था, वो भी कंप्लीट काम प्रगति पर है। और एक बूचा का बास की तरफ गया है चौलाई से, जो हमारे यहाँ बड़ौदा में क्षेत्र पड़ता है, रोड पड़ता है, वहाँ से जुड़ा है, वो बूचा का बास के लिए है, वो भी मंजूर दिलाएगी। विकास कार्य हो रहा है, कार्य चल रहा है, वो भी संपन्न हो जाएगा। तो शिक्षा और जैसे बेरोजगारी उन्होंने दूर होती है उसको फोकस किया है। बेरोजगारी के लिए क्या किया? बेरोजगारी के लिए जैसे यहाँ स्कूल में वो नहीं थे, पहले शिक्षा की कमी होती, तो जब शिक्षित होंगे तभी तो बेरोजगारी दूर होगी ना देश की। नहीं, वो बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन आज के समय में यदि हम बात करें देश में चाहे राज्य में बहुत सारे शिक्षित युवा हैं जो बेरोजगार घूम रहे हैं। तो जैसे अब यहाँ घूमेंगे ही कहीं करें भाई। वो शिक्षित है, वो जो अपना रोज वो कर रहे हैं, शिक्षित वो जो पढ़ेंगे नहीं तो वो क्या करेंगे। शिक्षा का उन्होंने सही वो सोच बनाई है। जैसे यहाँ इंग्लिश मीडियम, पहले इंग्लिश मीडियम नहीं था, इंग्लिश मीडियम करा दी है। वो तो पूरे राजस्थान में अब की बार हुआ है कि इंग्लिश मीडियम पहले हमारे यहाँ ऐसा कोई भी का वो नहीं हुआ था। जैसे आपकी बार है देखा गया जो विधायक ने अपने कोटे से कराया है, पहले नहीं था। पहले हमारे यहाँ 12वीं स्कूल नहीं था, ओनली सेकेंडरी था, अब हाई सेकेंडरी उन्होंने कराया है। और इंग्लिश मीडियम नहीं था, इंग्लिश मीडियम कराई है। पहले हमारे यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र था, मंजूर करा दिया है, बड़ा बड़े सुविधा मिलेगी। पशु चिकित्सालय भी यहाँ लेके आए हैं, वो जगह का अभाव है, इसलिए जगह जब मिलने पर वो बना दी जाएगी। अच्छा, इसके सिरे आपको नहीं लगता है अशोक गहलोत जी को भी जाता है? कराते तो जब वहाँ से अगर सही बात कराते हैं कोटा आता है ना, MLA कोटा जो वहीं से आता है, जब मुख्यमंत्री नहीं कैसे कराते हैं। लेकिन वहाँ देखा उसमें करता है ना, विधायक आवाज़ उठाएंगे विधानसभा के अंदर है, यहाँ की समस्याओं को वहाँ बताएंगे, लोगों की समस्याओं को। हाँ राव जी, अपना नाम बताओ। अली मोहम्मद जी, ये जो चुनाव हो रहे हैं, चुनावों को किस नज़रिए से देखते हैं? क्या लगता है कि इस बार राजस्थान में सरकार कांग्रेस की बनेगी? बीजेपी? उम्मीद तो कांग्रेस की है, लेकिन राजस्थान का आंकड़ा तो हमेशा ये कहता है एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस। सही है, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस। अब नहीं रिपीट करने वाली सरकार है। कांग्रेस अब की बार रिपीट होगी तो विकास के नाम पर रिपीट होगी। अच्छा, एक बात बताइए, तो जैसे आप टीवी देखते होंगे, न्यूज़ सरकार रिपीट हो रही है, देखते भी होंगे, तो क्या लगता है कि इस बार बीजेपी ने अभी तक अपना कोई मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया, ना वसुंधरा को ना किसी को? क्या लगता है कि क्या वजह हो रही होगी, या फिर इसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा चुनाव में?
अच्छा आप ये बताओ सीधा सीधा कि आप वोट किसे दोगे? वाजिब क्या विकास बढ़ेगा, सारे काम करवाएंगे। आता है आपसे मिलने को? आ जाए मोट का आपकी बात है, तो ये सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पहुँच जाता है। आ जाओ इधर आ जाओ। दे दे ना तो समीकरण कुछ अलग थे, इस बार समीकरण कुछ अलग है। वो तो अलग अलग पिछली बार क्या हुआ था कि पिछली बार वाजिब जी जो थे बसपा से थे, ठीक है, आपकी बार कांग्रेस से हैं। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि बसपा के साथ दलित वोटर फ्री में माना जाता है कि ये वोट तो इसकी है ही है, माना जाता है ऐसा? तो इस बार तो दलित वोटर कहीं ना कहीं कट जाएंगे, तो उनकी पूर्ति कैसे होगी? क्या लगता है पूर्ति? अब अन्य जाति तो है, अन्य जाति तो पूर्ति हो सकती है। हमने भी ये नजर आ रहा जैसे माली हैं और जाति हैं, इनसे अच्छा, आप अपनी बात करें, आप वाजिब जी को वोट करने की कह रहे हैं, मैं तो वाजिब को वोट देंगे ये कह रहे हो ना? तो वाजिब को वोट करने के पीछे क्या कारण है, क्या वजह है? एक तो ये हो सकता है भाई गांव दे रहा हो तो मैं भी दूंगा, एक ही हो सकता है भाई मेरे खुद को आदमी है, क्या मेरी जात या फिर कोई और वजह? मीडिया तो सबने छोड़ ले दिए सबने। जैसे हमारी पिछड़ी हुई पंचायत है भरतपुर की लाश, और हमारे यहाँ मतलब सबसे ज्यादा विकास है। और भी हमारे आसपास जो अलवर की जो पंचायत लगी हुई है उनमें भी नहीं इतना विकास। अच्छा, वो लोग कहते हैं यार तुम्हारे विकास का काम खूब भाई, हमारे खूब बढ़िया विकास का काम करवाया, हम तो विकास के लिए नहीं कर रहे। तो मैं दर्शकों को बता दूं कि आज हमारी जो टीम है वो रायपुर और भटपरा गांव में है, और यहाँ पर एक सिंगल वन बंदा ऐसा नहीं मिला है जिसने ये नहीं कहा हो कि भाई अब की बार मैं वाजिब को वोट नहीं करूँगा। और वाजिब को वोट करने के पीछे जाति धर्म की कोई मायने नहीं है, वो सिर्फ वाजिब जी को रिपीट कर रहे हैं उनके विकास कार्यों के नाम पर, और ये अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है। और यहाँ तक भी दावे किए जा रहे हैं कि जो आज़ादी के बाद पिछले 70 सालों में इन पंचायतों में ऐसा कोई काम नहीं हुआ जो पिछले 2-3 सालों में उन्होंने करा के दिया, चाहे वो बिजली की व्यवस्था हो, चाहे पानी की व्यवस्था हो, चाहे वो सड़कों की व्यवस्था हो, चाहे वो स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था हो। तो कहीं ना कहीं इन सभी क्षेत्रों में उन्होंने भरपूर कार्य किया है, और इसी का नतीजा है कि ये पंचायत जो है उनको पूरे समर्थन के साथ वोट देती हुई नज़र आ रही है। कैमरामैन आसिफ के साथ मैं आमिर खान, नगर टीवी। जय हिंद, जय भारत।